जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमला जिस हुआ, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत हम पे हमला ना कर दे। देखिए वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी पाकिस्तान पे हमला कर दें। ये जो ओपिनियन है इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया को ये क्लियर करने की जरूरत है कि भाई हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है और वो ऐलान कर चुके हैं। हम एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस एक्ट को भरपूर तरीके से कंडेम करें। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई प्रूफ देती है इस चीज का कि आपका ये जी फलां किधर, तो उसकी सफाई, उसको क्लैरिफाई करें। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत हम पे हमला कर सकता है, कि हमें भारत को क्लेरिफाई करना चाहिए कि भाई हमारा आतंकवादी इस हमले में हमारा हाथ नहीं है। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर भारत हमला कर देगा तो हमें बर्बाद कर देगा भारत, और पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। हर किसी ने इस आतंकवादी घटना को कंडम किया हुआ है, तो जिसे देख पाकिस्तान घबराया हुआ कि अगर भारत ने हमला किया तो हम बचेंगे नहीं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें भारत को क्लियरफाई करना चाहिए कि हम इस आतंकवादी हमले में थे नहीं। मगर सबको पता है कि पाकिस्तानी आतंकी हमला करवाता है, और तो पाकिस्तान को डर सता रहा और नींद नहीं आ रही कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। अब मोदी जी भी सऊदी अरेबिया का दौरा बीच में ही छोड़ के वापस आ चुके हैं, जिससे देख पाकिस्तान घबरा रहा है कि भाई भारत हम पे हमला कर देगा और हम अब कहीं नहीं बच पाएंगे, और जिसे देख पाकिस्तान को नींद उड़ी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए। अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी पाकिस्तान पे हमला कर दें। ये जो ओपिनियन है इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी सारे एक ही डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई कह रहा है मुरीद के पे हमला कर दो, कोई ये चीजें। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप पहले ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आप जो है वो अभी कुछ जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वाकया हुआ है, पाकिस्तान जारी बात है ऐसे वाकयात को कंडेम करेगा, क्योंकि अनआर्म्ड सिविलियन, ऐसे लोग जो बिल्कुल मासूम हो, उनको तो नहीं आप कुछ कर सकते। तो इस पे क्या करना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान को डिस्कशन करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, कोई आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, ये इस तरह की चीज करनी चाहिए कि बजाय इसके कि अगर सीधा आप इल्जाम लगा दें पाकिस्तान के ऊपर और हालात पाकिस्तान को कहें जी कि आप हमला कर दें, भारत को कहें, और वहां पे सारी की सारी पाकिस्तान को का नाम लेना जारी बात है इजी है। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर भारत का नाम लेना इजी है, तारड़ साहब, अगर सही मानों में देखा जाए तो भारत के अंदर भी पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी। इसको क्या, इसके हवाले से क्या किया जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? चीमा साहब, सब देखें, मैं मुसलसल हर चीज को कंडेम करता हूं, मैं दहशत हर चीज इनको कंडेम। देखें, यहां से जो बलूचिस्तान में चीज होती है, जाफर एक्सप्रेस के जो कुछ भी हो, फौरन कह दिया जाता है कि इसके पीछे रहा है। दूसरी साइड पे फौरन ही पहले घंटे के अंदर ही ISI का नाम ले दिया जाता है, पाकिस्तान का नाम। लेकिन मैं हमेशा एक बात जो करता हूं, ट्रस्ट फैक्टर, उसके तरफ बिल्कुल दोनों कंट्रीज ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। पाकिस्तान मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि अब बाल पाकिस्तान के कोर्ट में, ताकि उनको अगर भारतीय हुकूमत उनसे पूछती है कि और या ब्लेम करती है या उनको किसी तरीके से प्रूफ देती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि क्लैरिफाई करें कि इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट। और इसी तरीके से ये सिर्फ अखबारी हद तक, ये जो अखबारी हद तक है ना चीजें चीमा साहब, कि फौरन ISI को उसमें ले आना, ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की हद तक नहीं है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं इसका क्या बताऊं, दोनों तरफ से नफरतें चीमा साहब, खासकर इस लेवल के ऊपर पीपल टू पीपल चीजें नहीं है। मैंने हमेशा चीमा साहब हमेशा कहा,
बुरे लोग हर सोसाइटी, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद है और अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैंने आपको जिस तरह अभी अर्ज किया कि मुझे तो अभी भारत से आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन पहले मैं भारत में था। मुझे आज तक भारत जाके ये महसूस नहीं हुआ कि आई एम ऑन अ फॉरेन लैंड, या मुझे कोई नफरत मिली हो कहीं से, मुझे किसी ने कहा हो कि तुम पाकिस्तानी हो या क्यों आए हो। आज तक ऐसी बात नहीं। हाँ, ये खासकर चीज है चीमा साहब। मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस एक्ट को भरपूर तरीके से कंडेम करे हुकूमती लेवल के ऊपर, और फिर इस पे अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई प्रूफ देती है इस चीज का कि आपका ये जी फलां किधर, तो उसकी सफाई, उसको क्लैरिफाई करें और जल्द से जल्द करें, हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। वो जो 25 लोग मारे गए हैं, उनकी जो मौत है उनके लवाकीन के लिए या पूरे भारत के इस वक्त जो गमो, गुस्सा और दुख और पेन है, उसके अंदर उनके हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। बहुत जरूरी, और जल्द से जल्द करें। मैं ये कहूंगा टाइमली, जो टाइम के बगैर चीजें होती हैं चीमा साहब, उनका कोई फायदा नहीं होता। आज वहां तकलीफ है, आज वहां सबसे पहले तो कंडेम उनको चाहिए कि अभी घंटों के लिहाज से उसको कंडेम करें कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, और फिर उसके बाद अगर वहां से भारतीय हुकूमत इनसे कोई प्रूफ मांगती है तो फौरन उसको क्लैरिफाई करें। लेकिन खास कर ये डिटरमिन करें कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली। दहशतगर्दी, इन चीजों का 2025 के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, कोई। आप खुद विक्टिम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पाकिस्तान वाली साइड को ये देखना चाहिए कि हम खुद किस पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के अंदर हम किस तरह उन्होंने पाकिस्तान पंजाबियों को निकाल के बसों से मार रहे हैं, माओ के बच्चों को किस तरीके से मार रहे हैं। जब आप खुद विक्टिम हो किसी तकलीफ के, तो आपकी कोशिश होती है कि यार कोई दूसरा उनका हीलिंग प्रोसेस कर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे, और भारत में भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसको कंक्लूड ना करें। जो आपके तहकीकाती जो भी इदारे हैं उनको टाइम दें, ताकि वो अगर कोई कंक्लूड करते हैं फिर उनका सही तरीके से उसका जवाब देखें, जज्बात देखें। चीमा साहब, 2 चीजें हैं। भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ये देखें कि उसके साथ आप क्या लूज करेंगे। आप चीमा साहब, फिर गल मैं मजाक तो नहीं करना चाहता, इट्स अ सेंसिटिव मैटर, लेकिन चीमा साहब वो कह देना फिर नुकसान भारत का ज्यादा होना, पाकिस्तान को लूज करने वास्ते है की। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मजीद माओ के बच्चे जो हैं वो मारे जाएं, लोग यतीम, बच्चे यतीम हों, औरतें बेवा हों। पाकिस्तान को डर सता रहा है और रातों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं भारत हम पे हमला ना कर दे। अगर भारत ने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे, और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आतंकी हमला था जिसमें 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई धर्म पूछ के। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भारत को क्लैरिफाई करना चाहिए कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, और भारत को हमें बताना चाहिए कि भाई हम इस हमले में नहीं है। भारत ने हमला किया तो हम बच नहीं पाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। और मोदी जी भी सऊदी अरेबिया का विजिट करने गए थे, जो अधूरा छोड़ कर वापस आ चुके हैं, जहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना क्या नहीं करना। और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भाई भारत ने हमले की प्लानिंग कर ली है। भारत जैसे बालाकोट का हमला किया था, पुलवामा अटैक हुआ था, जब भी करा था, तो इसी तरह भारत स्ट्राइक कर सकता है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है, और भारत अब ये आतंकी हमले और नहीं सहेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें भारत को जल्द से जल्द क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर भारत कोई सबूत देता है तो हमें उसको देखना चाहिए, और वो प्रूफ देता है तो हमें जो आतंकी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें जल्द से जल्द भारत को क्लैरिफाई करना है कि, और कंडेम करना चाहिए पाकिस्तान सरकार को भी, और कि भारत हमारा इसमें हाथ नहीं है, और भारत हम पे हमला ना करे। पाकिस्तान यही सोच रहा है, और पाकिस्तान की नींद उड़ी है कि भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल पे आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।